हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म अनलिमिटेड एजुकेशन पे। मेरा नाम है विजीत कुमार, ऑनर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, और मैं बात कर रहा हूँ SECR जोन के बारे में। SECR जोन में आपका डिपार्टमेंटल प्रमोशनल कोटा के तहत ALP का पोस्ट आया हुआ था। उसका रिटन एग्जाम, मेडिकल एग्जाम, साइको टेस्ट हो चुका है। तो अब आपका फाइनल लिस्ट आया है कि कितने बच्चे साइको टेस्ट पास किए हैं और अब वो जॉब करेंगे और कितने बच्चे साइको टेस्ट फेल किए हैं। जैसा कि मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूं कि अप्रॉक्स 60% के आसपास बच्चा ही साइको टेस्ट पास करता है, और यहाँ भी रिजल्ट आपका अप्रॉक्स ऐसा ही हुआ है। तो मैं एक एक इंफॉर्मेशन आपको देता हूं। आपका काम है इस वीडियो को लास्ट तक देखना। कितने बच्चे अनलिमिटेड एजुकेशन से सेलेक्ट हुए हैं उनका रिव्यू दिखाऊंगा आपको। थोड़ा सा फीडबैक देख लेना, उससे आपको एग्जैक्ट आइडिया लगेगा कि राइट नाउ यू आर ऑन द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर साइको टेस्ट प्रिपरेशन। आप सही जगह पे हो। बस जो गाइडेंस मैं आपको देता हूँ सिर्फ और सिर्फ उसी को ब्लाइंडली फॉलो करना है। जितने भी बच्चे CR जोन के हो, जितने भी बच्चे ECR जोन के हो, SER जोन के हो, SCR जोन के हो, SWR जोन के हो, WR जोन के हो, अभी ये सब जोन में एग्जाम होने वाला है। और मैं हर वीडियो में बताता हूं कि जोन आपका कोई सा भी हो, पूरे इंडिया में कोई सा भी जोन और कोई सा भी डिवीजन, मैक्सिमम बच्चे आपको अनलिमिटेड एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे ही मिलेंगे। तो आप सभी जोन वाले बच्चों को इस लेक्चर को अच्छे से देखना है और सभी को इस टेलीग्राम ग्रुप में जरूर रहना है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे आप देखोगे 1100 बच्चे, अभी 1700 बच्चे है ना, 1750। कुछ दिन बाद देखोगे 4000, और ALP जो आपका आएगा फ्रेश वैकेंसी, उस टाइम पे कम से कम इस ग्रुप में 75,000 बच्चे आने वाले हैं। आप सभी को इस ग्रुप में रहना है तब तक के लिए जब तक आपका साइको टेस्ट नहीं हो जाता है। अब एक एक करके मैं जल्दी जल्दी सब कुछ आपको बता देता हूँ। ये आपका ऑफिशियल नोटिस था वैकेंसी से रिलेटेड, है ना। ये वैकेंसी नंबर है, नोटिफिकेशन नंबर है, जिसमें शॉर्ट फॉल आपका हुआ था ALP पोस्ट का 50% डिपार्टमेंटल प्रमोशनल कोटा के तहत आपका इसका एग्जाम हुआ। लगभग आपका यहाँ पे 393 बच्चे एग्जाम दिए। स्टेप वाइज देखते जाओ, मजा आ जाएगा। 393 बच्चे एग्जाम दिए। इस 393 बच्चे में आपका 262 बच्चा रिटन एग्जाम पास किया, और उसमें से 33 बच्चा मेडिकल फेल कर गया और 229 मेडिकल पास कर गया। तो कहाँ पे था, 393 से फाइनली हुआ 229। तो 393 बच्चा आपका रिटन एग्जाम दिया, इसमें से 262 बच्चा आपका रिटन एग्जाम पास किया, इसमें से आपका 229 बच्चा मेडिकल पास किया, और 229 बच्चा आपका दिया साइको टेस्ट, और इस 229 में से 2 एब्सेंट होके 227 बच्चा साइको टेस्ट में प्रेजेंट हुआ, और यहाँ पे 88 बच्चा साइको टेस्ट फेल कर गया और 139 बच्चा साइको टेस्ट पास कर गया। तो अब ये 227 बच्चा साइको टेस्ट दिए थे, जिसने साइको टेस्ट को लाइटली लिया वो 88 फेल करके बाहर चला गया, जिसने साइको टेस्ट को सीरियसली लिया वो पास करके फाइनली ALP बन गया। तो इस नोटिफिकेशन में आपका सब कुछ अच्छे से साफ साफ लिखा हुआ है। अगर आपको ये चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। यहाँ पे सूटेबल और नॉन सूटेबल का मतलब समझो। सूटेबल का मतलब होता है कि साइको टेस्ट आप पास कर गए हो, और नॉन सूटेबल का मतलब होता है कि साइको टेस्ट आप फेल कर गए हो। ठीक है, तो मैंने मैनुअली काउंट किया है तो 88 आया है फेल, हो सकता है 1-2 कम ज़्यादा हो। तो 229 बच्चा में 2 बच्चा एब्सेंट हुआ, 227 बच्चा हुआ। इस 227 में 139 बच्चा साइको टेस्ट पास किया, और जब आप इसका परसेंटेज निकालोगे तो ये आपका 61% के आसपास आता है। तो मैं आपको हर लेक्चर में बताता रहता हूं कि अप्रॉक्स 60% बच्चा जो है सो ALP साइको टेस्ट पास करता है, जस्ट बिकॉज ऑफ फार्मूला
पूरा का पूरा 100% बच्चा मेरे पास आ जाओगे तो भी 60% के आसपास बच्चा ही पास करोगे, क्योंकि ये टी स्कोर पे कैलकुलेट हो करके आता है और टी स्कोर फार्मूला पे डिपेंड करता है। और टी स्कोर के फार्मूला में एवरेज स्कोर, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब होता है। तो मैं शॉर्टकट में बस इतना बताता हूँ कि आप जो टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करते हो तो उसमें एवरेज स्कोर से ज़्यादा लाने का कोशिश करो, है ना। और फाइनल एग्जाम में एवरेज स्कोर से ज़्यादा लाने का कोशिश करना है। अनलिमिटेड एजुकेशन के टेस्ट सीरीज में एवरेज स्कोर से ज़्यादा लाने का कोशिश नहीं करना है, फुल मार्क्स लाने का कोशिश करना है। ट्रैक मेमोरी में 24 क्वेश्चन, तो 24 में जब तक 24 नहीं आता है तब तक प्रैक्टिस करो। वाच टेबल टेस्ट में 20 नहीं आता है तब तक प्रैक्टिस करो। ब्रेक टेस्ट पे 50 में 50 नहीं आता है तब तक प्रैक्टिस करो। पिक्चर पोजीशन में 60 नहीं आता है तब तक प्रैक्टिस करो। ऑक्टागोनल में 96 आउट ऑफ 96 नहीं आता है तब तक प्रैक्टिस करो। अटेम्प्ट का कोई कमी नहीं है, अटेम्प्ट खत्म होगा मुझे मैसेज करना, मैं अटेम्प्ट नया कर दूंगा। इस प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है। प्रैक्टिस में कमी आप नहीं करोगे, ये आप सोचो। और यही रीजन है कि अनलिमिटेड एजुकेशन से इतने बच्चे सेलेक्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिस मैं खूब करवाता हूँ। पहले ट्रैक मेमोरी सेक्शनल टेस्ट और फुल टेस्ट में सेम था। बच्चे बोलते थे सर सेक्शनल लगाते हैं तो फुल में याद रहता है ट्रैक मेमोरी, आप नया कर दीजिए। अब आपका फुल टेस्ट का सारा मेमोरी टेस्ट ट्रैक मेमोरी का अलग है, सेक्शनल का अलग है। आप सोच करके देखो, लगभग 50 ट्रैक मेमोरी का सेट मैंने दिया हुआ है जो कि अलग अलग है। इतना प्रैक्टिस करोगे, 9 अटेम्प्ट दिए हुए हैं, ट्रैक मेमोरी 450 बार लगाओगे, खत्म होगा बोल देना, फिर से 450 बार दे देंगे। बस शेयर नहीं करना होता है, बाकी प्रैक्टिस आपको खूब करना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपके भाई बंधु लोग क्या बोलते हैं जो इस प्लेटफॉर्म को फॉलो किए और फाइनली सेलेक्ट हुए। 2-4 का मैसेज आप देख लो। वैसे तो मेरे पास बहुत सारा मैसेज है, लेकिन 2-4 से आपको आइडिया लग जाएगा फटाफट। सर थैंक यू फॉर योर गाइडेंस, आई एम सेलेक्टेड इन रायपुर डिवीजन। एग्जाम देने के बाद इन्होंने मुझे मैसेज किया था, तो मैंने बोल दिया था कि रिलैक्स रहो, है ना। और अभी इनका आप मैसेज देखो कि सर रायपुर डिवीजन का रिजल्ट आ गया, आपके कोर्स परचेज करने से मुझे पूरा लाभ मिला, थैंक यू सो मच सर। अब आप इनसे ही एग्जाम्पल ले सकते हो। इनका कोर्स एक्सपायर हो गया था एग्जाम से पहले, है ना। इन्होंने बहुत पहले ले लिया था, तो 10-11 दिन पहले ही इनका कोर्स खत्म हो गया। 10-11 दिन बाद इनका एग्जाम होना था, तो सर मेरा कोर्स एक्सटेंड कर दीजिए, है ना। तो अब लगाओ, मैंने अलाउ कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और उसके बाद जब आप यहाँ पे आओगे, फिर मॉक लिंक आया, इन्होंने मुझे लिंक भेजा। मैंने भी यहाँ पे बोल दिया था कि सेम है, फुल टेस्ट 1 to 10 और 41 to 50 प्रैक्टिस करो। आप लोगों को भी यही बोलता हूँ, इसको लगाओ, ठीक है। फिर रिजल्ट आया, यहाँ पे इनका मैसेज देखो, सर सीरियल नंबर 220 विजय कुमार, सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके वजह से ही हमारा हो पाया, ये मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। यहाँ पे देखो, अभिजीत सर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि SECR रायपुर डिवीजन में आपके टेस्ट सीरीज के पैटर्न पर ही पूरा एग्जाम आया था। मैंने पूरा का पूरा अटेम्प्ट किया, थैंक यू सर। ये 27 जनवरी को एग्जाम हुआ था साइको टेस्ट का, और आज इनका मैसेज देखो, अभिजीत सर जी SECR रायपुर डिवीजन का साइको का रिजल्ट आ गया है, जिसमें मैं उत्तीर्ण हो गया हूँ। आपके टेस्ट सीरीज पूरा का पूरा फायदा मिला सर, आपके मार्गदर्शन के बिना असंभव था, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये सब ना देखा करो, ये मैसेज या ऐसा फीडबैक मिलने के लिए मैंने भी काफ़ी मेहनत किया है, और ऐसा फीडबैक देने के लिए इस स्टूडेंट ने भी काफ़ी मेहनत किया होगा। इसने मेहनत किया, मैंने गाइडेंस दिया, टेस्ट सीरीज दिया, दिन रात मेहनत किया, हर एक चीज़ आपको अपडेट करके बताया, आपने उसको फॉलो किया। ये भी खुश है आज के टाइम पे, मैं भी खुश हूँ इनका फीडबैक देख करके। और आप लोग जो बच्चे हो जिनका एग्जाम नियर अबाउट फ्यूचर में होने वाला है, आप लोगों को भी मोटिवेशन फील होगा, आप लोग भी लग जाओगे कि नहीं सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं, सही सर से पढ़ रहे हैं, सही प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, आंख बंद करके अच्छे से ब्लाइंडली फॉलो करना है। यहाँ पे देखो, रायपुर डिवीजन का साइको का रिजल्ट आ गया सर, आई एम सूटेबल,
ये सब आपके मार्गदर्शन के वजह से हो पाया है। मेरा सबने मजाक उड़ाया था कि ट्रैक मेमोरी में स्कोर कम है, नहीं होगा, लेकिन सर मेरा हो गया। ठीक है, इनका देखो। डियर सर, मैं दुष्यंत कुमार रायपुर डिवीजन से डीपीक्यू कोटा से सेलेक्ट हुआ है या सिलेक्शन हुआ है एएलपी में। आपका साइको टेस्ट से तैयारी किया हूँ सर। आपका टेस्ट सीरीज से बहुत ज़्यादा तैयारी हुआ था, काफ़ी मदद मिली है। थैंक यू ऑल टीम अनलिमिटेड एजुकेशन। इनका देखो। सर आपकी कृपा से आज मेरा साइको एग्जाम निकल गया। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने लाइफ चेंज कर दिया। इनका देखो, सीरियल नंबर 15, नाम अंगद। सर आपका कोर्स लेने से ही आज मेरा साइको पास कर लिया हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इनका देखो, आदरणीय सर, मैं तेजस्वी साहू, आपको तहे दिल से आभार। आपके मार्गदर्शन से साइको का एग्जाम पास कर गया। इनका देखो, सर पास हो गए, सीरियल नंबर 180, संजीत कुमार। और जैसे जैसे बच्चे रिजल्ट देख रहे हैं, टाइमिंग देखो, है ना, इस तरह से। जितने भी बच्चे सेलेक्ट हुए हो, आप लोग रेटिंग रिव्यू जरूर दे देना। डिस्क्रिप्शन में टॉप में ही मैं लिंक दे देता हूं। और जिनका एग्जाम होने वाला है, आप लोग बस एक लाइन समझो कि आपको जो है वो फुल टेस्ट 1 से लेकर के 10 और 41 से लेकर के 51 इसको बार बार लगाना है, लैपटॉप से लगाना और एक्सटर्नल माउस कनेक्ट करके लगाना। और एक चीज़ और बताता हूँ, अपने लैपटॉप को 90% पे सेट कर देना। जूम कहाँ से करोगे वो आपको पता होगा। ये जो आप गूगल क्रोम खोलते हो तो यहाँ पे जाना और यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये जूम है ना। तो इस जगह पे क्लिक करके आप 90% पे सेट कर लेना और जैसा खुलेगा आपको वैसा ही टेस्ट लगाना है। जैसा आपके स्क्रीन पे दिखेगा आपको वैसा ही टेस्ट लगाना है। जैसे मैं आपको जल्दी जल्दी में एक खोल करके दिखा देता हूँ। जैसे ये है, इसका जूम मेरा 80% है, आप 90% या 80% करना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा मत करना। अब यहाँ पे एएलपी साइको टेस्ट खोलना है और उसके बाद ऐसे फुल टेस्ट खोल करके देखते हैं और बस जैसे जैसे है वैसे ही आपको करना है। घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो इसको स्किप करो, एग्जाम में आपको बैठे रहना है। ठीक है, एग्जाम में सब कुछ ऑटोमेटिक होगा, आप कुछ नहीं कर सकते हो। अब जैसे ये आपका ट्रैक मेमोरी है, चलो ऐसे खुला, फिर इसका आपका इस तरह से खुला 12 क्वेश्चन, फिर इसमें 1 मिनट का ब्रेक टाइम, फिर इसके बाद आपका सेकेंड सेट, फिर इसके बाद आपका 12 क्वेश्चन। यहाँ पे आपको स्क्रॉल कहीं पे नहीं करना है, यहाँ पे सब कुछ आपको ऐसे ही होगा, है ना। फिर इसके बाद चले जाओगे आप वॉच टेबल टेस्ट पे, तो यहाँ पे आपको इस तरह से स्क्रॉल करना पड़ेगा। कुछ बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि सर टेस्ट में तो ऑप्शन ही नहीं है, इसीलिए तो ऐसा दिया गया है, एग्जाम में फेल कर जाओगे। ये आपको पता होना चाहिए, इसीलिए तो बोलते हैं राइट इंटरफेस पे प्रैक्टिस करना जरूरी है ना। ऑप्शन है, उसके लिए आपको स्क्रॉल करना है, क्लिक करना है, फिर वापस से बैक जाना है, इसमें टाइम बर्बाद होगा और इसी का आपको प्रैक्टिस करना है। 10 मिनट में 20 क्वेश्चन एक फिगर पे, और ये स्क्रॉल प्रैक्टिस काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद आपका ब्रिक टेस्ट आएगा। ब्रिक टेस्ट में भी ऑप्शन सफल किया होगा, जैसे देखो ABCDE एक साथ नहीं है, EBCDA ऐसे करके है और 10 ऑप्शन है ना। तो 6 7 8 तक दिखेगा, 9 10 नहीं दिखेगा। तो जैसे 6 तक आंसर अगर होगा तो बिना स्क्रॉल किए करोगे, लेकिन अगर आंसर 8 है तो ऐसे करोगे, तो इसमें भी टाइम बर्बाद होता है। तो ये सब का आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इस तरह से। फिर इसी तरह से पिक्चर पोजीशन में जब जाओगे तो मेन स्क्रॉलिंग आपका वॉच टेबल टेस्ट में ही होता है, इसको ध्यान रखना। तो ये आपका 2 सेट है, 30-30 का, है ना, 60 क्वेश्चन का और आपका 7 मिनट का टाइमिंग। और फिर ऑक्टागोनल टेस्ट में थोड़ा सा इमेज का साइज छोटा होता है, मैंने दे दिया है ना। यहाँ पे 96 क्वेश्चन 32-32 का 3 सेट होगा। तो जैसे 32 है, फिर यहाँ पे क्लिक करोगे 32 और फिर क्लिक करोगे तो 32, है ना। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। चलो, उम्मीद करता हूँ आप सभी को सब कुछ समझ में आ चुका होगा। और जो बच्चे यहाँ तक देख चुके हो और कोर्स लिए नहीं हो लेकिन लेने वाले हो, तो इस कोड को अप्लाई कर लेना, ABHIUE
300 सिंगल प्राइवेट कोड है जो आपको इस प्लेटफॉर्म पे काम करेगा। और याद रखना, अनलिमिटेड एजुकेशन का टेस्ट सीरीज पूरे इंडिया में अनलिमिटेड एजुकेशन प्लेटफॉर्म के अलावा कहीं भी नहीं मिलेगा, ना तो किसी और प्लेटफॉर्म पे, ना तो किसी और टीचर के पास, है ना। ये काफ़ी यूनिक है, काफ़ी बेस्ट है और सिर्फ मेरे पास से निकलता है स्टूडेंट के पास तक। यहाँ पे कोई बीच का आदमी नहीं है, ना तो कोई प्लेटफॉर्म, ना तो कोई टीचर। तो सिर्फ इस कोड को अप्लाई करना है। डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दिया हुआ है। ब्लाइंडली फुल टेस्ट 1 से लेकर के 10 और 41 से लेकर के 51 लगाओ। ट्रैक मेमोरी, वाच टेबल टेस्ट, ब्रिक टेस्ट, पिक्चर पोजीशन और ऑक्टागोनल टेस्ट का प्रैक्टिस जितना मन है उतना करो। तब तक आप लोग अच्छे से रहो, मन से एग्जाम का तैयारी करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, थैंक यू।